हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो यूनिट चल रही है उसके बाद बाकी सवालों को आज की इस क्लास में देखेंगे। और आगे के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उन्हें मैं सोल्व करना दिखाऊंगा। जितने भी इस यूनिट से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इसी प्रोसेस से सोल्व होंगे। आप खूब आसानी से खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उनमें, अगर आप एक बार इनकी बेसिक थीम्स को समझ जाते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सवाल में बोला गया कि ए के हिस्से का 2/3, यानी 3 लोग हैं ए एंड बी एंड सी। तो ए के हिस्से का 3/4, ए के हिस्से का ए बी सी, ए के हिस्से का 2/3। सवाल में बोला गया ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4। तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल में बोला गया है। आपको हमेशा सवाल को ऐसे ही लिखना है और इसको बराबर मान लेना है के। किसके मानना है? के बराबर आपने मान लिया। ए का मान निकल कर आया यहां पर ए बराबर 3k/2। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वाला फैक्टर है ना, ये पूरा हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा के, क्योंकि सभी बराबर हैं। तो सभी बराबर हैं, इसीलिए ए का मान यहां से निकाल सकते हैं। ए बराबर ये यहां मल्टीप्लाई होगा 3k/2। इस प्रकार बी कैसे निकल के आएगा? बी का मान आएगा आपके पास में बी बराबर 2k और सी का मान आएगा आपके पास में सी बराबर 4k/3। यहां से आप देख सकते हैं। अब ये तीनों के हिस्से की बात कर रहा है, तो तीनों के हिस्से में हमें इन तीनों के हिस्से का बंटवारा करना है। इक्वल इक्वल आप बंटवारा कर सकते हैं। अब आसानी से बंटवारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तीनों आपस में बराबर है, बराबर लिख सकते हैं आसानी से। अब इसको आप काट दीजिए या फिर आप इसको ऐड करके लिख लीजिए, कैसे भी आप लिख सकते हैं। सवाल में बोला है 58,000 की बात कही। 58,000 रुपए, कितने रुपए की बात है? 58,000 को डिवाइड करना है। ए का हिस्सा है 3k/2, बी का हिस्सा है 2k और सी का हिस्सा है 4k। ठीक है, अब ये आपस में बराबर हैं, आप इनको लिख सकते हैं आसानी से कि ए का बी के साथ और सी के साथ में जो हिस्सेदारी है उसे आप लिखें। ये हो गया 3k/2, अनुपात में डिवाइड करें। रेशियो पढ़ रहे हैं तो अनुपात में करना पड़ेगा। बी का मान लिखा मैंने 2k और सी का मान लिखा मैंने 4k/3। अब देखिए के से तीनों तरफ के कट गया है। अब इनको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 और 6 को 6 में 2 का भाग दिया यानी 3। 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 3 आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को अनुपात ये हो गया आपके पास में कितना? 6 दूनी 12 और ये हो गया है 8। ठीक है, यानी ये जो अनुपात में तीनों की हिस्सा है, तीनों की हिस्सेदारी है, वो 9:12:8 निकल कर आएगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए। 12 + 8, क्योंकि यहां टोटल 58,000 रुपए को डिवाइड करना है और यहां पर ये टोटल इनके मान निकल कर आगे ए का, बी का और सी का हिस्सा। ठीक, अब तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? तीनों को ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 29, यानी 29 जो है वो किसके इक्वल होगा? 58,000 के। तो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे? ए का हिस्सा आप निकाल सकते हैं यहां से। यहां से ए का हिस्सा आएगा आपके पास में कितना? 9 है। ठीक है, तो 9 है। इसको 29 को हमने लिखा 29 जो है, 29 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 58,000 के। ठीक है, अब 58,000 के इक्वल हो गया तो एक बराबर हो जाएगा कितना? 2,000, क्योंकि 29 दूना 58 होता है। जब एक बराबर 2,000 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18,000 होगा कि नहीं होगा? 9 बराबर 18,000। फिर उसके बाद में जो बी का हिस्सा है वो कितना आएगा? 1 बराबर 2,000 तो 12 बराबर 24,000 और सी का हिस्सा आएगा आपके पास में 8 दूनी 16,000। ठीक है, तो तीनों का पेमेंट निकाल लिया है हमने। ऐसे सवाल को सोल्व करना है जैसे बोला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 1 हो जाता है, यानी कॉपर
और Zn का जो मिश्रण है वह है अनुपात में कितने में है, 4:3 में दिया गया है। आगे सवाल में बोला कि इसमें से कितना को Zn निकाल लिया है, 11 किलो निकाल लिया है। तो अनुपात के अकॉर्डिंग तो अनुपात जो है 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। Zn कितना निकाला आपने, 11 किलो Zn निकाल लिया है भार इसमें से, तो Zn 11 किलो आप निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल को क्या करना है, ऐसे सवाल को करते टाइम ये ध्यान रखें, यहां आप इसके साथ में कुछ भी मान लीजिए। यहां मैंने x माना, दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी माना कि x वो वैल्यू है जो कि इनकी पूर्ण रूप से मिश्रण को दर्शाती है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि 4x 3x। अब सवाल में जैसे बोला है वैसे कीजिए, 4x:3x, तो 4x ऐसे कैसे रहेगा, बटे में 3x Zn का अनुपात है। उसने बोला कि Zn 11 किलो निकाला है। Zn कितना किलो निकाला, 11 किलो, तो 11 किलो इसमें से निकाल देंगे बराबर। तो ये अनुपात हो जाता है 2:1। कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो Zn और कॉपर की अलग अलग मात्रा आपको बतानी है। अब आप सोल्व कीजिए, वज्र गुणा करके 4x बराबर 6x - 22, तो ये हो गया आपके बाद बराबर 2x बराबर 22, तो x बराबर हो गया आपके पास में 11 kg, या फिर 11 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 11 आया। अब इनकी जो वास्तविक वैल्यू है वो निकालनी है हमें। तो 11 कॉपर की, जो वास्तव में कॉपर की मात्रा कितने की हो जाएगी, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 चौकू 44 केजी, तो उसमें कॉपर था उस मिश्रण में। और Zn कितना था, 11 33 केजी। Zn कितना था, 33 केजी था। आएगा कि नहीं आएगा, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इसी पैटर्न से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7 है। माना कि ये दो संख्या हैं A:B, और इनका अनुपात दिया उसने 5:7। ठीक है, और दोनों में से यदि 40 घटा दिया जाता है, कितना घटा दिया जाता है, 40 घटाने की बोल रहा है भैया। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस अनुपात को x के रूप में मान लीजिए। वो बोल रहा है कि इस 5x में से भी 40 घटा लो और इस 7x में से भी 40 घटा लो। ठीक है, दोनों में से यदि 40 घटा लिया जाता है तो यह अनुपात 17/27 हो जाता है। सवाल में बोला गया है 17/27 हो जाता है। अब इसे कैसे करेंगे, इसे आप वही वज्र गुणा करके सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पर कैसे आएगा, 27 पंजे 135। ठीक है, ये -27 को 4 से किया गुणा, 27 दिया 81, और ये 108 यानी 1080 बराबर ये 7, ये हमने सोल्व कर दिया, ये 680 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें। 135 इस x की वैल्यू को x की वैल्यू की तरफ लाएंगे तो 135 में से 119 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 16x बचेंगे। कितने x बचेंगे, 16x बचेंगे। और फिर बराबर में इसको उधर ले जाते हैं, 1080 में से 680 गया तो उधर बचा आपके पास में 320, और ये 380 यानी यहां बचा आपके पास में 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 4 एकम 4, 4 चौक 16 यानी 25 चौक। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25, और x की वैल्यू अगर 25 निकल कर आ गई है तो इसका मतलब है, आपसे पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों वास्तविक संख्याएं क्या होगी, इनका मान पूछा, तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। अब x a कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा 5x है तो 5 गुणा 25 यानी 125 हो जाएगा आपका a। और दूसरी बार बोला गया है कि जो b है वो कितना है, 7x है, यानी 7 गुणा 25, क्योंकि x की वैल्यू 25 है तो 7 गुणा 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 50 25 25 6 की 150, और ये 150 के बाद में हो गया 175। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 175। दूसरी संख्या है, पहली संख्या 125, दूसरी संख्या 175 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में एग्जाम का टाइम है जो नजदीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी एग्जाम्स चल रही हैं, तो ऐसे में आप लोगों को सिर्फ रैपिड फायर चलना है, फास्ट चलना है और सवालों को समझ लेना। एक रिवीजन टाइप की क्लास है। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक भी है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन है तो चलो धुआंधार चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा कि
kg मिश्रण में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 5:2 दे रखा है। कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 दिया गया है। 63 kg की बात कर रहा है, 63 kg की बात कर रहा है, और कुछ मात्रा में इसमें से कॉपर निकाल लिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। यह कॉपर कितना अनुपात कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। इसने बोला कि कुछ मात्रा निकाल रहे हैं, इसने क्या बोला कि कुछ मात्रा निकाल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या निकाल रहा है, ठीक है। तो हमें इसने बोला कि कुछ मात्रा निकाल रहे हैं, तो जो ये अनुपात है ये पहले तो इतना था, यानी जो वास्तविक अनुपात था वो 5:2 था, लेकिन अब ये वर्तमान में जो ये अनुपात है कुछ मात्रा निकालने के बाद में, कॉपर की कुछ मात्रा निकालने के बाद में यह अनुपात 5:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। तो बताइए कि कितना किलोग्राम कॉपर का मिश्रण निकाला है, सवाल में ये बोला गया है। अब जानते हैं सवाल को। सवाल में बोला कि 63 kg क्या है? कॉपर और Zn का मिश्रण है जो कि 5:2 में दिया गया है, ठीक है। तो 5:2 में अगर इस मिश्रण को डिवाइड करेंगे, कॉपर और Zn का हिस्सा निकालेंगे, तो यहां पर प्यारे दोस्तों निकल कर आएगा 5 और 2 यानी 7, यानी 7 बराबर 63 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा? 9। तो 1 बराबर 9 होगा। तो यहां पर जो कॉपर की मात्रा है वो कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 बराबर, यानी मैं यहां लिख सकता हूं 5 और 2 कितने हो गए हैं? 5 और 2 हो गए हैं 7, और ये जो टोटल 7 है, यहां पर कॉपर और Zn का जो अनुपात है वो टोटल इनका योग आता है 7, और वो 63 किलो की डिवाइडेशन की बोल रहा है। तो इसमें से जो कॉपर की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? 5/7 गुणा 63, और जो जिंक है उसकी मात्रा हो जाएगी 2/7 गुणा 63। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका 45 अनुपात, ये हो गया आपका 18। तो 45 अनुपात 18 kg के रेशियो में ये दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों मौजूद हैं, कॉपर और Zn, ठीक है। अब बोला कि उसने कुछ मात्रा में Zn निकाला है। क्या निकाला है? सवाल में दिया गया रहेगा कि क्या निकाला है? Zn निकाला है। तो अब Zn निकाल लीजिए भैया। कॉपर हमारे पास 45 है, कॉपर में से कुछ निकाल नहीं रहे, Zn की मात्रा में से निकाल रहे हैं, तो Zn 18 है, और इसमें से हमने कुछ मात्रा में क्या निकाल लिया है? Zn निकाल लिया है कुछ मात्रा में, ठीक है। सॉरी, कुछ मात्रा में, सवाल में कॉपर दे रखा है तो कॉपर ही निकालेंगे। सवाल में कॉपर दे रखा है तो कॉपर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। Zn बोलेगा तो नीचे लिखेंगे, और कॉपर बोल रहा है तो ऊपर लिख देंगे। और ये हमने कॉपर निकाल लिया कुछ मात्रा में, जिसका हमें पता नहीं, उसको हमने x मान लिया, ठीक है। सवाल में बोला, आगे बोला कि ऐसा मिश्रण में से कुछ मात्रा में जब कॉपर निकाला तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है, यानी कॉपर 5 और 3 क्या हो जाता है? Zn हो जाता है। अब आप इसको सोल्व करें और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां 45 दिया, कितना होता है? 135 माइनस 3x बराबर 90। तो यहां अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर जो 90 है वो हो जाएगा 45, यानी x बराबर 15 kg। क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 15 kg। यानी यहां पर जो x क्या था? कुछ मात्रा जो निकाली गई थी कॉपर की वो है कितनी है? 15 किलो। इस 63 किलो में से कॉपर जो निकाल लिया तब जाके अनुपात इसका 5:3 हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल पानी की बात कह रहा है। ये दूध अनुपात पानी दे रखा है, दोनों का अनुपात 7:3 दिया गया है सवाल में, और उसने आगे बोला कि इसका कितना भाग निकाला जाए और कितना भाग पानी मिला दिया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। सवाल में ये बोला गया है। अभी हम परसेंटेज वाले सवाल करेंगे, उन सबको एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें दूध और पानी की, जो 7:3 में दिया गया, इसमें से कुछ मात्रा में कुछ भाग है जो निकाल लिया गया है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर कितना भाग पानी मिला दें कि जो आधा दूध और आधा पानी रह जाए, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मैंने माना कि x भाग निकाला, माना x भाग क्या है? निकाल लिया है मैंने बाहर। तो इस x भाग में से मैंने जब ये प्रश्नावली स्टार्ट करवाई थी, ये वाली यूनिट स्टार्ट करवाया था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब उस टाइम पर ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि द्रव्य जिस मिश्रण में ऐड होते हैं या जिस
पात्र के अंदर जिस अनुपात में मिले हुए होते हैं वो उसी अनुपात में बाहर निकलते हैं। अब ये कह रहा है कि एक मिश्रण है 7:3 वाला, तो इस मिश्रण में दूध और पानी भरा हुआ है 7:3 के रेशियो में, और अब क्या करना है आपको कि दूध और पानी को जो है उसका कुछ भाग निकाल लिया है, तो जितना भी भाग निकलेगा वो भी 7:3 के रेशियो में ही निकलेगा। अब मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप दूध को वैल्यू पुटअप करोगे कि दूध के बारे में बात करोगे तो दूध कितना है एक्चुअली में, यहां दूध की मात्रा कितनी है 7, क्योंकि टोटल 10 है, मिश्रण में टोटल कितना है 10 है, लेकिन 10 में से 7 क्या है आपका दूध है। यहां पर पानी कितना है 10 में से 3 क्या है आपका पानी है। ठीक है, अब यहां बोला तो जिस अनुपात में दूध और पानी इस पात्र में भरा हुआ है उसी अनुपात में निकलेगा, ये हमें दिमाग लगाना है सवाल में। अब x भाग जो निकाल रहे हो इस x को भी किस में निकालोगे 7:3 में निकालोगे। किस में निकालोगे 7:3 में निकालोगे। अब मुझे 7:3 में निकालना है तो मैंने निकाला कि ये 7x आ गया, ये 3x आ गया, और 7x 3x में से अब यहां पर भी आप निकाल सकते हैं कि जो दूध की मात्रा है वो कितनी निकालोगे, टोटल 10x है उसमें से 7x आपको दूध की मात्रा निकालनी है, और यहां पर पानी की मात्रा कितनी निकालोगे 3x/10। अब सवाल बिल्कुल आसान हो चुका है, आधा दूध और आधा पानी की बोल रहा है। ठीक है, तो आधा दूध और आधा पानी कर सकते हैं आसानी से। दूध की मात्रा हमारे पास इतनी है, पानी की मात्रा हमारे पास इतनी है, इसमें से निकाल दूध रहे हैं 7x/10 और पानी निकाल रहे हैं 3x/10, तो निकाल लीजिए 7/10 में से आपने निकाला 7x/10, क्या निकाल लिया दूध निकाल लिया। अब पानी की बारी आती है, पानी हमारे पास 3/10 था, उसमें से आपने 3x/10 पानी निकाल लिया है, और वो कह रहा है फिर सवाल में कि इसमें कितना भाग और पानी मिला दें, कितना भाग और पानी मिला दें कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इसमें कुछ जितना भाग आप निकाल रहे हो उतना ही भाग इसमें क्या करना है पानी मिला देना है। तो पानी मैंने मिला दिया कि मैंने x निकाला था तो x मैंने पानी मिला दिया है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यानी दोनों बराबर बराबर हो जाएं, बर्तन के अंदर दूध और पानी की मात्रा कैसी हो जाए बराबर बराबर हो जाए। तो मान सकते हैं कि 1/1 यानी दूध भी एक और एक पानी को भी मान सकते हैं, और आधा बटे आधा भी करोगे यानी आधा आधा भी करोगे तब भी एक ही आएगा। ठीक है, तो 1/1 भी लिख सकते हैं हम इसको। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आसानी से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7/10 माइनस 7x/10 बराबर 3/10 माइनस 3x/10 प्लस x। अब यहां से x की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। ठीक है, x की जो मात्राएं हैं x की वाली जो संख्याएं उनको एक तरफ कर दीजिए, और जो विदाउट x वाली संख्याएं उनको एक तरफ कीजिए। यहां पर मैंने लिखा 7x, ये माइनस का 7x/10 है, वहां से ये आएगा प्लस का 3x/10, और ये हो जाएगा आपका माइनस का x, और यहां बचेगा आपका 3/10 माइनस 7/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां आएगा माइनस के 4/10। अब यहां पर अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको आगे पीछे भी लिख दीजिए। यहां एलसीएम आया टोटल हमारे पास 10, और 10 का भाग 10 में दिया, ये आ गया हमारे पास माइनस के 7 प्लस के 3x, और यहां आया 1 में रहता है तो उसका 10 में भाग देंगे माइनस के 10x, और बराबर में हमारे है माइनस 4/10। तो यहां माइनस के 7x और माइनस के 10x बराबर कितने हो गए माइनस के 17x। 17x में से 3x गए तो माइनस के कितने बचे आपके पास में 14x बचे हैं। कितने बचे हैं माइनस के 14x/10 बराबर आएगा आपके पास माइनस के 4/10। माइनस से माइनस कटेगा, 10 से 10 कटेगा, किससे माइनस से माइनस कटेगा, 10 से 10 कटेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि यहां x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 4/14 यानी 2/7। कितना 2/7 x की वैल्यू आएगी। अब ये x वही है जो पूछा गया था सवाल में। सवाल में बोला था ना कि कितनी मात्रा में कितना भाग पानी का निकाल लिया और कितना भाग मिला दिया है। ठीक है, तो यही मिश्रण का कितना भाग निकाला और पानी का कितना भाग मिलाया, वही हमने x माना था। यानी हम कह सकते हैं कि 2/7 इस मिश्रण में से निकाला और मिलाया, तब जाकर के इस मिश्रण में नए बर्तन को में जब इस मिश्रण को डालते हैं तो इन दोनों का अनुपात आधा आधा हो गया। ठीक है, तो ये था सवाल आपका। और एक 125 लीटर क्या है शराब भरी है,
बर्तन के अंदर शराब है 125 लीटर, बर्तन में 125 लीटर शराब है और 25 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसमें सवाल को आप समझना, इसका एक पैटर्न है, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है। न्यू लेफ्ट बराबर इनिशियल मल्टीप्लाई 1 माइनस जो आप कितना भी मात्रा निकाल रहे हो, आउटलेट निकाल रहे हो, यानी आउटलेट निकाल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहां लिखोगे इनिशियल और यहां पर लिखोगे आपका टाइम। टाइम का मतलब हो गया कि कितनी बार निकाल रहे हो, कितनी बार ऐड कर रहे हो, वो उसको टाइम भी लिख सकते हो या बार भी लिख सकते हो या एन मान लेते हैं। ये एक सवाल है, एक फॉर्मूला है जिसके रूप में ये काम करता है। जैसे सवाल में बोला गया इसमें कि एक बर्तन में 125 लीटर शराब है। अब वो बोल रहा है सवाल में कि एक बर्तन में 125 लीटर शराब है, 25 लीटर शराब निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब बर्तन में कितनी शराब शेष बचेगी, ठीक है। ये न्यू लेफ्ट का मतलब यही हो गया, शेष मात्रा। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक मात्रा, आउटलेट का मतलब बाहर निकाली गई मात्रा, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, और एन का मतलब कितनी बार आपने प्रक्रिया को दोहराया। अब ये पूछ रहा है कि जो शेष मात्रा है वो शराब की कितनी बचेगी, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना है। वो बोल रहा है कि बर्तन में कितनी शराब है, 125 लीटर शराब है और इस 125 में से 25 लीटर शराब निकाल ली जाती है और 25 लीटर ही पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो और ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। एक बार तो पहले दोहराएगी, 2 बार और दोहराएगी, तो टोटल कितनी बार हो गई है? ये प्रक्रिया 3 बार हो गई है। टोटल 3 बार हो गई, तो एन की जगह पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब आप सोल्व कर सकते हैं। 125 ये आ गया आपके पास 100/125 का कितना आ गया है? क्यूब आ गया है, ठीक है। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 125 गुणा 100/125 की घात 3, इसको सोल्व करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 125 जो यहां है आप इसको खोलकर भी सोल्व कर सकते हैं। 100 100 100 ज्यादातर में क्या नहीं, ज्यादातर में अधिकतर नहीं, हमेशा ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, लेकिन घात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां बटे में 125 3 बार है, यानी घात 3 बार है, तो यहां इसको काट देंगे। अब आप काट सकते हैं। 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 50 25 चौक 100 होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। आपके पास आंसर आ गया कितना? 64 लीटर शराब बचेगी। पात्र में कितनी बचेगी? 64 लीटर शराब बचेगी, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पटवारी की एग्जाम में तो बहुत ज्यादा बार इस क्वेश्चन को दोहराया गया है। मैं उसकी चर्चा करता हूं आपके सामने। सवाल है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। सवाल में बोला गया कि जो संपूर्ण हमारी पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात कितना है? 1:2 है, यानी लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है इस पृथ्वी पर? लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। भाई पृथ्वी पर क्या होता है कि एक मिडिल लाइन होती है यहां, और ये उत्तरी गोलार्ध होता है आपका, और ये होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहां दोनों में से उसने बोला कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, यानी भूमि और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 में दे रखा है उत्तरी गोलार्ध पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या होगा? हमेशा ये ध्यान रखिए, आप यहां पर 90 ही मानिएगा, ज्यादा बेटर काम करेगा 90। तो यहां 90 मैंने मान लिया, मान लो कि ये 90 है, यानी 90 के रेशियो में मान लिया कि जो जल और भूमि को मिलाकर के कितना है? टोटल 19 है, ठीक है। टोटल 90 है। पृथ्वी पर जल और भूमि का जो क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है? 90 है, ये आपने मान लिया है, ठीक है दोस्तों। तो 90 को अब क्या करना है? आपको डिवाइड करना है इसके रेशियो में। तो पृथ्वी पर जो भूमि है, भूमि वाला भाग और पानी वाला जो भाग है, इस 90 के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा? यहां देखिए 90, ये दोनों का ऐड होता है 3, इन दोनों का सम हो गया 3, और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा आपके पास में 30, 1 बराबर 30।
तो यहां पर जो भूमि भाग है वो कितना है 30 है, और 30 दूना 60, यानी 60 जो क्या है आपकी पानी की मात्रा पृथ्वी पर 60 है। ठीक है, तो यहां आपने ये डिवाइड कर लिया। उसके बाद में ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह भाग कितना है 2:3 में है। अब ये टोटल पृथ्वी है, टोटल पृथ्वी दो भागों में बटी होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कितना होगा 45 भाग पर होगा, और यहां दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा 45 पर होगा, और टोटल कितना है 19 है। ठीक है, 90 है। अब यहां 45 में से आप इसको डिवाइड कर लीजिए जरा। 45 को 2:3 में अगर आप बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, दोनों का सम हो गया 5, तो 45 बराबर हो गया 5, यानी 1 बराबर हो गया 9, 1 बराबर हो गया 9, तो 2 बराबर हो गया आपके पास 18, अनुपात हो गया 9 तिया 27, यानी 18 और 27 के रेशियो में, 18 और 27 की मात्रा के रूप में ये जल और वाटर, सॉरी भूमि और वाटर जो स्थल भाग है और जो जलीय भाग है, वो दोनों का रेशियो कितना आया उत्तरी गोलार्ध में, मात्राएं कितनी आई 18 और 27। अब ये पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यही पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये कितनी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, पूरी पृथ्वी में से यहां पर हमें दक्षिणी गोलार्ध में ज्ञात करना है, पूरी पृथ्वी में जो लैंड है, लैंड यानी पूरा जो भूमि भाग है, वो टोटल कितना है, टोटल 30 है, और 30 में से उत्तरी गोलार्ध में कितना है 18 है, तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वाटर की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में यदि 27 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 60 में से कितना बचेगा, 60 में से 33 बचेगा, और यही सवाल में पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और सॉल्यूशन भी यही हो जाएगा। अनुपात भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट लीजिए इसको, और ये 3 चौक 12 और ये 3 एकम 3। ठीक है, तो 4:11 दक्षिणी गोलार्ध पर रेशियो आएगा लैंड एंड वाटर का। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं जो कि इससे बन सकते थे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।